गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सिलेबस के अनुसार जो आपका आधुनिक भारत के जो टॉपिक हैं उसमें अंग्रेज़ों की जो सत्ता का सशक्तिकरण भारत में हुआ उससे संबंधित बात है। जो विभिन्न युद्ध हुए और अंग्रेज़ों की सत्ता बढ़ती चली गई यहाँ पर, उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अभी ये जो बात है वो 1857 की क्रांति के कुछ ही समय पहले की है कि अंग्रेजी सत्ता किस तरह से भारत के समस्त हिस्सों में, जैसे बंगाल में जो युद्ध हुए वो हम जानते हैं, प्लासी, बक्सर, और इसी प्रकार कर्नाटक के युद्ध, मैसूर के युद्ध, विभिन्न स्थानों पर जो युद्ध होते चले गए उससे अंग्रेजी सत्ता भारत में सुदृढ़ होती चली गई। उसके सत्ता यहाँ पर उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई। इसी क्रम में जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो शॉर्ट में जो बात है वो ये है कि जो जैसे हमने राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों का जो युद्ध था उसके बारे में भी पहले बात की थी, उसी के आज ये जो बात है ये उससे काफ़ी टाइम बाद की बात है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 1845, 48, 49, इस दौरान जो युद्ध हुए उससे किस प्रकार पंजाब में अंग्रेज़ों की सत्ता जो है बलवती हो गई, कायम हो गई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिख जाति एक लड़ाकू जाति थी और वो अपनी मातृभूमि के लिए उसने लड़ना सीखा था। जो उसी में के अनुसार जो विभिन्न सिख बटालियन बन गई थी, सिख जो सेना बन गई थी और उनके विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न सेनापति थे, उसी में हम देखते हैं कि छोटे बहुत सारे युद्ध हुए और वहाँ हम जो पलड़ा देख रहे हैं वो अंग्रेज़ों का ही ज़्यादा भारी रहा है। तो इसमें आज हम जो बात कर रहे हैं वो जैसे 1845 से लेकर 49 तक जो युद्ध हुए विभिन्न जगहों पर, उसमें अंग्रेज़ों और सिख सेना के बीच में हुए और किस प्रकार जो है सिख सेना कहीं पर बराबरी पर रही तो कहीं ज़्यादातर स्थानों पर वो परास्त हुई। अब इसमें आप देखिए, एक 1845 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज कमांडर था ह्यूगो और लाल सिंह की नेतृत्व वाली सिख सेना थी। इन दोनों के बीच में मुदली नामक स्थान पर युद्ध हुआ और ये जो लाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना थी ये अंग्रेज़ों से पूरी तरह जो है पराजित हुई और अंग्रेज़ यहाँ पर जीत गए। जैसे कि अन्य युद्धों हम बात करते हैं जो जीते, इसी तरह से यहाँ भी वो जीते हैं और इससे जो है सिख फिर से जो है एकत्रित होकर फिर उन्होंने सोचा हम फिर लड़ें। तो फिर एक युद्ध हुआ, उसमें तेज सिंह ने उसको नेतृत्व प्रदान किया। तेज सिंह के सेनापतित्व वाली सिख सेना का युद्ध फिरोजपुर नामक स्थान पर हुआ और इसमें भी अंग्रेज़ों के सामने ये 1845 में ही ये सेना भी परास्त हुई, सिख सेना। तो ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार सिख सेना जो है पराजित होती चली जा रही है और अंग्रेज जो है जीत रहे हैं और ऐसे में जो है अंग्रेजी सत्ता का यहाँ स्थापित होना या पंजाब में उसका और अधिक उसके पांव मजबूत होना ये क्लियर ही बात है। इसी प्रकार आप देखिए 1846 ईस्वी की हम बात करें तो हैरी स्मिथ जो अंग्रेज कमांडर था उसके अधीन जो अंग्रेजी सेना थी उसमें और सिख सेना के बीच में युद्ध हुआ और वो युद्ध बुदबल नामक स्थान है वहाँ पर हुआ और बुदबल नामक स्थान पर सिख सेना को स्मिथ की सेना ने, जो अंग्रेज कमांडर था उसकी सेना ने पराजित किया और सिखों का नेतृत्व इस समय जो कर रहा था उसका नाम था रंजूर सिंह। वो यहाँ पराजित हुआ। रंजूर सिंह मजीठिया बहुत पराक्रमी माना गया, वीर माना गया, किंतु अंग्रेज़ों के हाथों नहीं जीत पाया, हालांकि वो बहुत अधिक वीरतापूर्वक लड़ा है। इसी प्रकार 1846 ईस्वी में ही हैरी स्मिथ ही है और उसके नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना है और अलीवाल नामक एक जगह है जहाँ पर सिख सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध हुआ और इसी प्रकार सोबरोन नामक स्थान पर भी युद्ध हुआ। अलीवाल और सोबरोन दोनों ही जगह पर सिख सेना हार गई और अंग्रेज पलड़ा यहाँ भी भारी रहा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे युद्ध में ही हम देख रहे हैं लॉर्ड हुगो है, वापस लॉर्ड हुगो। 1848 में लॉर्ड हुगो के नेतृत्व वाली
सिख सेना है, सिख सेना का नेतृत्व जो कर रहा है वो है सेनापति शेर सिंह, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है लॉर्ड हुगो। और दोनों के बीच में, हुगो और शेर सिंह के बीच में रामनगर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, और यहाँ पर भी सिख सेना जो है जीत नहीं पाई, बराबरी की टक्कर जरूर रही। तो ये हम देख रहे हैं कि बराबरी का युद्ध हुआ, और इसमें भी सिख सेना को हम ये तो नहीं कह सकते कि वह जीत पाई। तो आप देखिए कि किस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के पांव पसरते चले गए, और भारतीय नरेश, भारतीय सत्ताएं जो विभिन्न स्टेट्स के, भारत के विभिन्न राजा या उनके विभिन्न सेनापति वगैरह, वो जो है जीत नहीं पाए। इसके पीछे बहुत कई कारण हैं, लेकिन जो है अभी जो बात चल रही है वो यही है कि वो उनकी हार हो रही है और अंग्रेज़ों की जीत हो रही है, और अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर कायम होती चली जा रही है, जैसे कि पहले भी हो चुकी है और आगे और हो रही है। और 1849 में ही हम देखते हैं कि विलियावाला नामक जगह है, वहाँ पर भी एक छोटा युद्ध हुआ, और वो भी बराबरी से समाप्त हुआ, लेकिन सिख जीत नहीं पाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने अंग्रेज़ों को बराबरी की टक्कर दी। तो हम दो युद्धों में हम देखते हैं, एक तो रामनगर में और विलियावाला में, इन दोनों जगहों पर बराबरी की टक्कर सिखों जिनके पास में, सिख सेना जिनके पास में बहुत अधिक ऐसे अस्त्र शस्त्र या ऐसी तकनीकी नहीं थी जैसे कि अंग्रेज़ों के पास थी, ऐसी शक्ति भी नहीं थी, ऐसे सपोर्ट नहीं था जैसे कि अंग्रेज़ों के पास में था, उसके बावजूद भी इन दो युद्धों में सिख सेना ने, यानी कि रामनगर और विलियावाला में सिख सेना ने अंग्रेज़ों को बराबरी की टक्कर दी। इस युद्ध में दोनों बराबर रहे इन युद्धों में। इसी प्रकार 1849 ईस्वी में चिनाब के निकट एक युद्ध हुआ, और इसमें जो है कुछ अन्य क्षेत्र भी शामिल हुए, लेकिन इसमें भी अंग्रेज़ों के सामने सिख पराजित हो गए, सिख जीत नहीं पाए। और यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस पूरे एरिया में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई, अंग्रेज़ों के हाथ में अधिकार चले गए, और सिखों के हाथ से जो ये क्षेत्र थे उन पर विभिन्न जो अधिकार होने चाहिए वैसे अधिकार नहीं रहे, और अगर रहे तो भी कठपुतली के समान रहे, और ये इनके हाथों से निकल गए और अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई। थैंक यू।